नेक्स्ट टॉपिक इज टेपर्ड सिलेंड्रिकल बॉडी। अगर हम एक टेपर्ड सिलेंड्रिकल बॉडी है जिसका एक साइड लेफ्ट एंड का जो डायमीटर है दैट इज d1 और d1 से लेके राइट साइड का डायमीटर d2 तक वो लिनियरली डाया वेरी करता जा रहा है। तो अगर डाया लिनियर वेरी करता जा रहा है, इस बॉडी का लेंथ है L और उस पे एक्सियल लोड है P और लेट इस बॉडी का यंग्स मॉडुलस दे रखा है आपको यंग E। तो इसका जब चेंज इन लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो आप डायरेक्ट PL अपॉन AE का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका एरिया लास्ट वाले जितने भी प्रिज्मेटिक थे सबके लिए एरिया तो हर जगह सेम था, बट यहां पे क्योंकि एरिया डिफरेंट है, तो जब एरिया डिफरेंट हो तो वी हैव टू कैलकुलेट डायमीटर एट x डिस्टेंस। मीन सबसे पहले हम किसी भी साइड से आइदर फ्रॉम लेफ्ट और आइदर फ्रॉम राइट किसी भी साइड से आप x डिस्टेंस का एक dx डायमीटर कैलकुलेट कर लें, एलिमेंटल डायमीटर कैलकुलेट करें। फिर उस एलिमेंट का डिफॉर्मेशन कैलकुलेट कर लेंगे और जब उस एलिमेंट का डिफॉर्मेशन कैलकुलेट करेंगे फिर उसको 0 to L हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो जब डायमीटर वेरिएबल हो तो वी कैन नॉट पुट डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो हम बोल सकते हैं लेट लेफ्ट एंड से x डिस्टेंस पे एक एलिमेंटल स्ट्रिप है, दिस इज एलिमेंटल स्ट्रिप हैविंग लेंथ dx। इसका लेंथ क्या है dx और डायमीटर है dx। तो इस एलिमेंटल स्ट्रिप का डाया dx को हम क्या लिख सकते हैं, then this dx is equal to, this is the formula for diameter at x। ये कैसे हमने लिखा, तो देखिए स्मॉलर डाया d1 है तो उतना डाया तो होगा ही, प्लस जो लार्ज डाया है माइनस स्मॉल डाया का लीनियर वेरिएशन लिख दिया आप, दैट इज इनटू x बाई एल। तो ये क्या है, क्या जिसको फिर से समझ लें कि देखिए अगर x 0 होगा, लेट इस फॉर्मूला में हम x को 0 कर दें, तो जैसे ही आप x को 0 करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगा d1 प्लस d2 माइनस d1 बाई एल इंटू 0। तो डेट पूरा ब्रैकेट का टर्म इज 0, देन dx विल बी इक्वल टू d1। ऐसे कंडीशन में dx क्या होता है d1। तो ऑब्वियसली जब x 0 होगा तो x 0 पे डायमीटर क्या है d1। सिमिलरली जब आप x की जगह l पुट कर देंगे, तो जब आप x की जगह l पुट करेंगे तो राइट एंड पे आ जाइए, तो x की जगह l पुट करेंगे तो लेंथ गेट्स कैंसल, तो d1 प्लस d2 माइनस d1 एंड d1 गेट्स कैंसल, देन dx इज इक्वल टू d2। तो ऑब्वियसली राइट पे एंड पे क्या डाया क्या है d2। तो सिमिलरली अगर h डिस्टेंस का हमें डाया लिखना है तो d1 प्लस कैपिटल डाया डेट लार्ज डाया माइनस स्मॉल डाया डिवाइडेड बाय लेंथ एंड ओवरऑल मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस x। तो ये लीनियर वेरिएशन का फॉर्मूला हमने इसको ऐसा लिख दिया। अब हम इसी डायमीटर के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया एट x डिस्टेंस लिखेंगे एंड दैट एरिया एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4 dx स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला को अगर आप पुट कर दें चेंज इन लेंथ के फॉर्मूला में, तो देखिए उस एलिमेंटल स्ट्रिप में उसका अगर हम चेंज इन लेंथ लिखें दैट इज डिफ्लेक्शन इन एलिमेंटल स्ट्रिप या डिफॉर्मेशन इन एलिमेंटल स्ट्रिप, इसे हम डिफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। इट इज इक्वल टू लोड एट x, तो x डिस्टेंस पे लोड क्या है, इट इज p इनटू लेंथ, तो लेंथ क्या है dx दैट इज स्मॉल dx, एलिमेंटल स्ट्रिप का लेंथ इज dx अपॉन एरिया इज ax इनटू यंग्स मॉडुलस इज e। तो ये हमें डिफॉर्मेशन इन एलिमेंटल स्ट्रिप मिल गया। तो अगर हम पूरे बॉडी का डिफॉर्मेशन लिखना चाहते हैं तो आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 to L। तो टोटल डिफॉर्मेशन इज डेल्टा L इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग 0 to L dl दैट इज इक्वल टू p इंटू dx अपॉन एरिया x। आप एरिया x का वैल्यू पुट करें दैट इज पाई बाय 4 dx स्क्वायर इंटू यंग्स मॉडुलस। जो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला मिल जाएगा दैट इज 4pl अपॉन पाई d1 d2 e। देन दिस इज द कंप्लीट फॉर्मूला फॉर चेंज इन लेंथ इन टेपर्ड सिलेंड्रिकल बार। तो इसको हम, ये तो कंप्लीट डेरिवेशन है जो आपसे डिराइव करने के लिए बोला